हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। आप सभी का भक्ति आराधना जागीर रोड चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स से मिलाने जा रही हूँ, जो कि मेरे शालिग्राम जी है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे शालिग्राम मैंने कहाँ से लाए, कैसे लाए, कौन दिया, कैसे मैं इनका पूजा करती हूँ, इनका मतलब इनका बारे में मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब करें न्यू है तो, और जो मेरे वीडियो को देखकर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप सभी को। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आप सब जान पाए कि मेरे शालिग्राम जी क्या है, कहाँ से लाई हूँ मैं। चलिए मैं आप सबको बताती हूँ इनके बारे में अब। तो दोस्तों देखिए, मेरे प्यारे से क्यूट से छोटे से शालिग्राम जी, मैं आप सभी को शुरुआत से बता रही हूँ कि मैं मतलब इनको जब मैंने लिया था तो उस टाइम से ही मतलब अब तक का मैं पूरा इनका हिस्ट्री बता रही हूँ। मुझे मुझे बहुत ही दिनों से मतलब इनको लेने का मन था, समझ ही गए होंगे। मतलब मेरा दिल में चाह था कि मैं अपने घर में एक छोटे से प्यारे से शालिग्राम जी को रखूं। तो पता नहीं, तो मैं बोल भी रही थी सबको कि मुझे एक शालिग्राम चाहिए, शालिग्राम चाहिए। मैं अपने हस्बैंड को भी बोली, मैं अपने मम्मी को भी बोली, इन सब ने कहा कि शालिग्राम तो मिलना पॉसिबल है, सब अगर मिल भी जाए तो नकली मिलता है, ओरिजिनल नहीं मिलता है। तो दोस्तों फिर मैं छोड़ दिया ऐसा कि ये चलो भाई, शायद मेरे किस्मत में है ही नहीं इनका पूजा करना, इनका सेवा करना। तो इसमें आप लोग नहीं जानते होंगे, इसमें एक बहुत बड़ी खास बात है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि इसका खास बात क्या है। तो मैं बता रही हूँ आप सभी को कि एक दिन मतलब समझ मतलब क्या बोलूँ मैं आप सभी को, मतलब मैं जाहिर नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब मेरा बहुत ही मतलब दिल से मन था कि मैं इनका सेवा करूं, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं मतलब मंदिर जाती हूँ, रोज़ शिव जी के मंदिर जाती हूँ, रोज़ शाम को दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। तो क्या मन में हुआ, मतलब वो पंडित जी से बहुत अच्छी तरह से जान पहचान है, पंडिताइन है उनकी, तो उनसे भी मैं अच्छे से बात उत करती हूँ। तो क्या हुआ, एक दिन मैंने पूछा उनके मंदिर में, मैंने एक शालिग्राम जी देखा बड़े से। तो ये क्या मन में हुआ, मैं उनसे पूछ ली दूसरे दिन जाके। उस दिन तो मैंने नहीं पूछा, मैंने पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस किया इस बारे में। तो इन्होंने कहा ठीक है, पंडित जी से आप पूछ लो, अगर वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो देखेंगे बाद में। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए मंदिर, पूजा वूजा किए, तो पंडित जी वहीं थे, पंडिताइन भी वहीं थी। तो मैंने बोला कि पंडित जी एक बात था आपसे। तो वो बोले क्या बात है, बोलो बेटा। तो मैंने बोला कि जो आपके मंदिर में मैंने एक शालिग्राम देखा है, तो आप कहाँ से लेकर के आए हैं। तो बस इतना ही बोली, बस उनकी जो पंडिताइन थी ना, मतलब खुद ही शालिग्राम जी मतलब मेरे घर आना चाहते थे। शायद उनका खुद मन है कि वो मेरे हाथों से मेरे घर में सेवा करवाए अपना। तो इसीलिए मैं बस इतना ही बोली कि जे मुझे शालिग्राम मतलब आपके शालिग्राम कहाँ से लाए हैं आप, बस मैंने इतना ही बोला। सच बोल रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जो सच है वही बोल रही हूँ आप सभी को। मैंने बस इतना ही बोला। तब तक मैं देखती हूँ कि पंडिताइन अपने घर से एक पीतल का बाटी था, उस पीतल के बाटी में एक पीला कपड़ा था, और उसमें एक ये शालिग्राम जी बैठे हुए थे, पीले चंदन लगाए हुए थे, और सिर्फ एक तुलसी पत्ता था इनके माथे पर। तो और 5 रुपया का एक सिक्का था, जो मतलब सच है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ इस वीडियो में। तो वो सीधा लाके मेरे सामने ऐसे करके हाथ में ऐसे दे दी। मैंने कहा ये क्या, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। तो बोले क्या हुआ, तो कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन मैं तो समझ गई कि तुमको बेटा शालिग्राम जी चाहिए घर के लिए, इसीलिए मैं ये दे रही हूँ। तो मेरे तब मन में फीलिंग आया कि वाह कितनी अच्छी बात है, मतलब मैंने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ पूछा, और पंडिताइन ने मतलब मुझे ये ला करके भी दे दी शालिग्राम जी को मेरे हाथों में, वो भी खुद मतलब बिना बोले हुए। तो मैं तभी मना नहीं कर पाई, तो मैंने ले लिया। तो मैंने उनको बोला भी कि जे इनका दाम कितना है, क्या है, आप ले लीजिए, ऐसे कैसे, आप भी तो कहीं से लाए होंगे, तो ऐसे कैसे फ्री में मतलब ऐसे ही दे रहे हैं। तो वो बोले कि जे कोई बात नहीं, से मतलब
कितना भी लगा हो, जो भी लगा हो, मैं अपना श्रद्धा से दे रहा हूँ, अपना आशीर्वाद मतलब समझ के दे रहा हूँ मतलब। तो जब उतने बड़े बुजुर्ग पंडित हो करके वो अगर बिना पैसे लिए, बिना कुछ लिए, वो मुझे ऐसे ही अपने आशीर्वाद के तौर पे दे रहे हैं, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के मन में आया है कि जो शायद शालिग्राम जी खुद चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं, और शायद वो पंडित जी और पंडिताइन की आशीर्वाद में मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। तो इसीलिए मैंने कुछ ना बोलते हुए, अगर मैं ज़्यादा पैसा के लिए फोर्स करती तो शायद वो लोग सोच सकते थे कि ये देखो पैसा दिखा रहा है या फिर जो भी। तो हमें ये सब अच्छी नहीं लगती है किसी, और ऊपर से वो बड़े बुजुर्ग है, ऊपर से ब्राह्मण आदमी पंडित है, तो उनका अगर दिल दुख जाए अगर इस बात से, तो वो बहुत ही बुरी बात है, और हमें किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। जितना सके उनको खुश रखने में ही अच्छी बात है, तभी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं कुछ मना नहीं कर पाई, मेरे हस्बैंड भी मना नहीं किए, और मैंने चुपचाप इन्हें ले लिया। पीतल के वो कटोरा मतलब बाटी के साथ ही, वो उनके साथ ही मुझे डायरेक्ट दे दी, ऐसे भी नहीं दी। मैं आपको कभी दिखाऊंगी वो पीतल का कटोरा, उसमें मैं अभी फ़िलहाल तुलसी का पत्र रखती हूँ स्टॉक करके, क्योंकि रोज़ रोज़ आना जाना नहीं हो पाता है लॉकडाउन के चलते, तो उसमें मैं तुलसी का पत्ता ही रखती हूँ। और इनके लिए मैंने देखिए ये ख़रीदा है, ये एक मंडप दुकान से ही, ये नॉर्मली हार्डवेयर की दुकान में आपको मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, आसन है, ये मंडप नहीं है, ये पीतल का आसन है। मैंने इसे हार्डवेयर दुकान से लिया हुआ है। ये लगभग 400 पड़ा हुआ है इसका दाम, उतना मुझे ठीक से याद नहीं है, बहुत दिन हो भी गए हैं। देखिए, और ये मैंने गद्दा, ये मतलब इनका आसन, ये पीतल का आसन तो है ही, लेकिन गद्दा में बैठाना चाहिए, तो ये मैंने गद्दा लिया हुआ है। मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी इनको पूरा कैसे नहलाती हूँ, कैसे इनका भोग लगाती हूँ, इनका दिनचर्या, जैसे लड्डू गोपाल का दिनचर्या मैंने जैसे दिखाया था आप सभी को एक वीडियो में, पिछले वीडियो में, उस तरह से मैं इनके बारे में भी पूरा दिनचर्या दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आप सभी को इनको इसे मिला रही हूँ इनसे। ये गद्दा में मैंने इनको बैठाया है, और इनके शालिग्राम के नीचे देखिए मैंने एक जनेऊ दिया हुआ है। आप चाहे तो हल्दी डाल के भी लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे भी लगा सकते हैं गोल करके के, क्योंकि जनेऊ उनको बहुत प्यारी है। शालिग्राम तो आप समझ ही गए होंगे, विष्णु जी का ही अवतार है, इनको रखना बहुत ही शुभ होता है। तो जनेऊ में इनको रखना बहुत ही शुभ होता है। तो हर साल यह 6 महीना में बदलते रहें तो और भी अच्छी होगी। ये देखिए छोटी सी क्यूट सी माला ली है मैंने, वो पूजा सामग्री की दुकान से ही मैंने लिया हुआ है। ये देखिए मैंने पीला चंदन लगाया हुआ है। ये देखिए तुलसी का पत्र रखा हुआ है। दोस्तों आप लोग या एक बात याद रखिएगा कि लड्डू गोपाल हो या शालिग्राम हो या विष्णु जी हो, ये सब एक ही रूप होते हैं, और ये सबको आप चाहे कितनी भी बड़ी या कितनी भी अच्छी पकवान लगा ले, वो बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं करते, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसलिए कुछ दो या मत दो, लेकिन इनका माथा पर तुलसी का पत्र जरूर दीजिएगा, और इनके पाँव में तुलसी का पत्र मत दीजिएगा, वरना ये स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी का पत्ता शालिग्राम के माथे पर ही रहता है। ये देखिए मैंने फूल लगा के रखा है इनके माथे पर। मैंने लाल फूल दिया है, क्योंकि अभी ज़्यादा मैं इधर उधर ना दुकान से खरीद पा रही हूँ फूल, ना ही कहीं और से ला पा रही हूँ, और मेरे खुद के घर में भी अभी ज़्यादा फूल नहीं खिलते हैं, तो ये लाल फूल ही है। आप लोग इसे पीला फूल ही चढ़ाए, क्योंकि विष्णु जी हो या शालिग्राम जी हो, इनको पीला वस्त्र हो, पीला चंदन हो, पीला भोजन हो, पीला कपड़ा हो या पीला फूल हो, ये सब पीला ही इनको पसंद है। तो इसीलिए ज़्यादा हो सके तो पीला ही चढ़ाए। मेरे पास अभी पीला फूल नहीं था, इसलिए मैंने रेड चढ़ाया हुआ है। देखिए, तो दोस्तों देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया ही कि मैं पंडित जी को मना नहीं कर पाई, और एक मन मतलब मेरे पति ने दक्षिणा के तौर पर भी उनको पैसे दिए कि लीजिए दक्षिणा कम से कम ले लीजिए, तो वो भी नहीं ले रहे थे। पता नहीं भगवान खुद ही पंडित जी के अंदर आके बोल रहे थे ना, मेरा भाग अच्छा था, वो तो हम नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि इनका सेवा मेरे हाथों ही लिखा हुआ था, इसीलिए ये खुद ही चलकर मेरे पास आ गए, मेरे घर में आ गए। असल में ये मेरा घर भी नहीं है, तो सब इनका ही दिया हुआ है, जो भी है इनका ही सब किया धरा रहता है। इनके बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। अब मेरा घर तेरा घर, पैसा धन दौलत, ये सब मोह माया है, जाना तो भगवान के पास ही है, और भगवान चाहे तो ही एक पत्ता भी हिलता है, वरना कुछ नहीं। आप सबको तो ये पता ही होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि मेरे शालिग्राम जी कितने अच्छे हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ ले ले।
बहुत ही शुभ होगा और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो के, मैं आप सबको जो बोली थी शुरू में कि मैं वीडियो के अंत में एक बात बताऊंगी इनके बारे में, तो मैं अभी बता रही हूँ आप सभी को। दोस्तों, मैं आप सभी को मतलब आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि कोई भी आप लोग देखे नहीं है, पता नहीं मतलब मतलब क्या बोलूँ, मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था इनके बारे में। लेकिन ये बात 100% सही है कि मुझे विश्वास करना ही पड़ा असल में। क्योंकि वो बात ये है कि पिछले साल जब मैं इनको लेकर आई थी, 1 साल होने वाला, 1 साल हुआ नहीं है लेकिन, तो पिछले साल जब मैं इनको लेकर के आई थी तो कुछ ही दिन बाद, और उस टाइम में मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैंने यूट्यूब चैनल खोला नहीं था, अभी तो कुछ ही दिन हुए यूट्यूब चैनल खोले हुए। तो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि उस दिन कार्तिक का पूर्णिमा था, लास्ट वाला गंगा स्नान जो करते हैं उस दिन। तो मेरे घर में मेरे मंडप जो है छोटे से, मैं उसके सामने मैं एक कलश स्थापना करके हर साल रखती हूँ। दीपावली में चेंज करते रहती हूँ मैं उसे हर साल, लेकिन ऐसे वो रोज ही रहता है वो कलश स्थापना। तो उस कलश के अंदर मैं गंगा जल भर के जो नारियल ऊपर से रखती हूँ, मैं एक बड़ा सा नारियल ऊपर से रखी हूँ लाल कपड़ा में बांध के। और उस लोटा के अंदर आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों, इतनी बड़ी मतलब चमत्कार है कि मुझे खुद अपने आँखों पर भी बिलीव नहीं हुआ था। मैं जब अपने बेडरूम से पूजा के रूम में जब आई, तो मेरा नज़र पड़ा कि शालिग्राम के इस आसन में देखती हूँ मेरा शालिग्राम तो है ही नहीं। तो मुझे मतलब इतना डर लग गया, इतना डर लग गया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, मेरा रूम का दरवाज़ा एनी टाइम बंद रहता है, कोई नहीं आता है, मैं घर में अकेली हूँ। मेरे पति भी ऑफिस गए हुए थे, मेरे कोई मम्मी पापा कोई नहीं थी, मेरी बेटी भी मेरी मम्मी के घर में ही थी। तो देखती हूँ अरे मेरा शालिग्राम तो है ही नहीं, कहाँ गया। तो मैं इतना रोने लगी कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने हस्बैंड को भी फ़ोन किया, वो ऑफिस से दौरे दौरे आए, मैंने मम्मी पापा चाचा सबको बुलाया, तो वो लोग भी आए। तो वो लोग आए, बाकी हम लोग सब मिल करके जब सब कोई आ गए, तो मैं तब तक तो रो ही रही थी कि कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए, क्या हो गया, घर में कोई नहीं है। तो फिर सबको आया तो मुझे सब चुप कराए, फिर सब कोई मिल के पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया पूरा, मतलब क्या बोले आपको कि हर जगह कोना कोना मैंने और मेरे पूरे परिवार ने पूरा कोना कोना मतलब मेरा पूरा ढूंढ लिया इसको। कहाँ है, कहाँ, इतना छोटे से है भगवान, अब कहाँ ढूंढे इनको, कहाँ ढूंढे। सबको ही मतलब डर लग गया, मेरा तो और हालत ख़राब हो गया कि मैं इतने प्यार से, मतलब मेरा भाग इतना अच्छा है कि भगवान आए, और देखो अभी क्या हो गया, मतलब ये मिल ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या मन में हुआ, किसी ने बोला, चाचा बोले ना, कौन बोला उतना मुझे याद नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आप सबको। तो किसी ने बोला ठीक है, ये पूजा घर का जो ये कलश है उसमें देखिए गंगा जल में। तो फिर मेरे पति ने जब वो नारियल हटा करके, जब हाथ डाल के, जब टॉर्च मार के जब देखा फ्लैश जला के, तो देखते हैं उस गंगा जल में ये शालिग्राम जी है। बताइए तो दोस्तों, ये अनबिलीवेबल बात है, मतलब कि इतना बड़ा नारियल का, मतलब इतना बड़ा नारियल कपड़ा बांधा हुआ और उस कलश के ऊपर में रखा हुआ है, और उस नारियल को हटा करके, और ये उस अंदर में, मतलब उस गंगा जल के अंदर में उस कलश में है। और ना मैं मतलब अकेली थी घर में, कोई रहता तो एक बात भी था कि हाँ भाई कोई रख दिया होगा, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं था मेरे घर में, सिर्फ मैं थी। और मैं तो खुद ही इनको नहीं देख करके मैं चौंक गई। तो देखती हूँ कि उस कलश में है। तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा चमत्कार, मतलब आप सबको बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही, मतलब मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली बात है कि मतलब इतना, मतलब मैं खुश हो गई, मतलब कि देखो भगवान, मतलब मेरे घर में जीता जाता भगवान बैठे हुए हैं। तो मेरे दिल में इतना मतलब सुकून मिला, इतना मतलब मुझे खुशी हुई, मतलब। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फिर उसमें से, उस कलश से इनको उठा करके देखते हैं तो टीका उका ऐसे ही लगा हुआ था, और विश्वास नहीं कीजिएगा तुलसी का पत्र इनके माथे पर सटा ही हुआ था। तो निकाल के अच्छे से फिर बैठाए, फिर हम लोग सब इनको भोग लगाए, पूजा किए फिर। तो देखिए दोस्तों, इनका इतना बड़ा चमत्कार कि आप लोग बिना देखे विश्वास नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।